नमस्कार साथियों, राजस्थान के कोटा संभाग में 17 सीट आती है विधानसभा की। तो उनकी हम आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। तो देखिए, विधानसभा सीट सांगोद आती है। सांगोद से भानु प्रताप सिंह को कांग्रेस से मैदान में उतारा, जो 43 वर्ष के शिक्षा ग्रेजुएट तक की गई है प्रोफाइल। युवा कांग्रेस में कई पदों पर रहे हैं। वर्तमान में देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। पत्नी निकिता हड्डा जिला परिषद सदस्य है। क्यों मिला टिकट युवा सेरा? यहाँ से भरत सिंह चुनाव लड़ने से पहले ही मना कर चुके हैं। वहीं भाजपा से हीरालाल नागर को मैदान में उतारा है, जो 63 वर्ष के शिक्षा ग्रेजुएट तक की गई है प्रोफाइल। 2013 में विधायक रह चुके। 2018 में चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह उदयपुर से हारे, लेकिन क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। क्यों मिला टिकट? क्षेत्र में धाकड़ समाज के वोटर्स मजबूत स्थिति में है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के करीबी है। पिछले चुनाव में कौन जीता? तो भरत सिंह कुनपुर जीते कांग्रेस से, यानी 1868 वोट से यहाँ से जीत दर्ज की थी। अगली विधानसभा सीट है लाडपुरा। लाडपुरा से कांग्रेस से नईमुद्दीन गड्ढू को मैदान में उतारा है, जो 56 वर्ष के है। शिक्षा सीनियर सेकेंडरी तक की गई है। प्रोफाइल 2 बार प्रत्याशी रह चुके। लाडपुरा प्रधान रहे। पिछली बार पत्नी को चुनाव लड़वाया। इनके पुत्र मोदीन बनियारा गांव से सरपंच है। केतुन नगर पालिका में भी प्रभावित परिवार माना जाता है। क्यों मिला टिकट? लाडपुरा इलाके में लगातार सक्रिय जातिगत समीकरण ग्रामीण इलाकों में पकड़ है। वहीं भाजपा से कल्पना देवी को मैदान में उतारा, जो 54 वर्ष की है। शिक्षा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा तक की गई है। प्रोफाइल कोटा के पूर्व राज परिवार की सदस्य है। साल 2018 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत हासिल कर दी। 2018 में पहले पति इजराइल सिंह कांग्रेस में थे और कोटा बूंदी से सांसद रहे। क्यों मिला टिकट? वसुंधरा कोट में मानी जाती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी बेहतर सामजिक है। पिछले चुनाव में कौन जीता? जो कल्पना देवी भाजपा से जीती थी। 21,756 वोटों से यहाँ से जीती थी। अगली विधानसभा सीट है कोटा दक्षिण। कोटा दक्षिण से कांग्रेस से राखी गौतम को मैदान में उतारा, जो 41 वर्ष की है। शिक्षा BA तक की गई है। प्रोफाइल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और PCCB में जनरल सेक्रेटरी में है। पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी। कोटा दक्षिण बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके बावजूद हार जीत का अंतर बहुत कम था। क्यों मिला टिकट? क्षेत्र में सक्रिय। पिछले चुनाव में हार का अंतर कम, आला कमान से संपर्क में थी। वहीं भाजपा से संदीप शर्मा को टिकट मिला, जो 55 वर्ष के शिक्षा ग्रेजुएट तक की गई। प्रोफाइल लगातार 2 बार विधायक है। युवा मोर्चा के कोटा शहर से अध्यक्ष भी रह चुके। भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। क्यों मिला टिकट? ब्राह्मण वोटर की संख्या ज़्यादा है। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए फिर से उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में कौन जीता? यहाँ से जो संदीप शर्मा भाजपा से जीते थे, जो 7500 यानी 7534 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की थी। अगली विधानसभा सीट है कोटा उत्तर। कोटा उत्तर से कांग्रेस से शांति धारीवाल को मैदान में उतारा, जो 80 वर्ष के शिक्षा LBG तक की गई है। प्रोफाइल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मौजूद विधायक और UDA से मंत्री। क्षेत्र में पार्टी में मजबूत पकड़ है। 1993 में इंडोली से जीते। 1998 में कोटा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। राज्य के गृह मंत्री भी रह चुके। क्यों मिला टिकट? कोटा उत्तर को धारीवाल का गढ़ माना जाता है। कोटा में विकास कार्यों के दम पर जीत की उम्मीद है। तो वहीं भाजपा से प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा, जो 63 वर्ष के है। शिक्षा ग्रेजुएट तक की गई है। प्रोफाइल साल 2013 में कोटा उत्तर से चुनाव लड़ा। शांति धारीवाल को हराकर विधायक बने। साल 2018 के चुनाव में शांति धारीवाल से हारे। 1999 और 1991 के दौरान कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीता था। क्यों मिला टिकट? वसुंधरा राज्य के करीबी है। पार्टी के फायर ब्रांड नेता है। गुर्जर समाज का समर्थन है। पिछले चुनाव में कौन जीता? शांति कुमार धारीवाल जीते कांग्रेस से। 17,945 वोट से यहाँ से जीत दर्ज की थी। अगली विधानसभा सीट है रामगंज मंडी, जो ऐसी सीट है। कांग्रेस से महेंद्र राजौरिया को मैदान में उतारा, जो यानी 49 वर्ष के शिक्षा ग्रेजुएट तक की गई है। प्रोफाइल कांग्रेस कमेटी राजस्थान प्रवक्ता रहे। PCCB सदस्य में रह चुके हैं। पिछले 1 साल में रामगंज मंडी क्षेत्र से राजनीति में सक्रिय है। क्यों मिला टिकट? कांग्रेस हाईकमान ने नए चेहरे पर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा से मदन दिलावर को मैदान में उतारा, जो यानी 69 वर्ष के है। शिक्षा
मैकेडमिक डिप्लोमा तक की गई है। प्रोफाइल वर्तमान में विधायक है। 1990 में पहला विधानसभा चुनाव जीते। 2003-2008 तक वसुंधरा सरकार में सहकारिता और समाज कल्याण मंत्री रहे। 2 बार भाजपा के प्रदेश महामंत्री बने। संघ के संपर्क में है। क्यों मिला टिकट? लोगों के बीच सादगी वाली छवि है। ग्राउंड पर पकड़ मजबूत है। पिछले चुनाव में कौन जीता? जो मदन दिलावर भाजपा से जीते थे। 12,879 वोटों से यहाँ से जीते थे। अगली विधानसभा सीट है पिंपलदा से चेतन पटेल 32 वर्ष के हैं। कांग्रेस से मैदान में उतरा है। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट तक की गई है। प्रोफाइल चेतन पटेल ने पंचायती राज से सियासी करियर शुरू किया। इटावा पंचायत समिति में सदस्य है। चेतन युवा मीना समाज अध्यक्ष है। क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। क्यों मिला टिकट? नए चेहरे के तौर पर मौका दिया गया है। सर्वे में रिपोर्ट पॉजिटिव युवा होने का फायदा मिला है। वहीं भाजपा से प्रेमचंद घोसर को मैदान में उतारा, जो आज योगी आदित्यनाथ यहाँ आए और यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। जो प्रेमचंद घोसर के लिए प्रेमचंद घोसर 53 वर्ष के शिक्षा ग्रेजुएट की गई है। प्रोफाइल भाजपा कोटा देहात के जिला अध्यक्ष है। इससे पहले जिला परिषद सदस्य के पद पर थे। 2016 से 2019 तक युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री रहे। 2013 से 2016 तक सुल्तानपुर से भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे। क्यों मिला टिकट? स्थानीय नेता ओम बिरला के करीबी है। संघ में भी 80 पकड़ है। पिछले चुनाव में कौन जीता? रामनारायण मीणा जीते थे, जो कांग्रेस से जीते थे। 14,905 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की थी। अगली विधानसभा सीट है सबड़ा से कांग्रेस से करण सिंह राठौर को मैदान में उतारा है, जो 62 वर्ष के हैं। शिक्षा ग्रेजुएट तक की गई है। प्रोफाइल साल 2008 में सबड़ा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद उनका टिकट कट गया था। वह साल 2018 के चुनाव में भी विधानसभा सीट सबड़ा से कांग्रेस ने प्रत्याशी रहे। क्यों मिला टिकट? लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय, पार्टी में 80 पकड़ है। और वहीं भाजपा से प्रताप सिंह भी को मिला है टिकट है भाजपा से, जो 66 वर्ष के शिक्षा ग्रेजुएट तक की गई है। प्रोफाइल पहली बार 1985 में सबड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। सिंह भी अब तक 6 बार विधायक रह चुके हैं। इस दौरान वह मंत्री भी रह चुके। क्यों मिला टिकट? क्षेत्र में लगातार एक्टिव दिखते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। पिछले चुनाव में कौन जीता? जो प्रताप सिंह भी भाजपा से जीते थे। केवल 3,744 वोट यानी 3744 वोटों से यहाँ से जीते थे। इसके बाद विधानसभा सीट आती आंता से डॉक्टर कंवरलाल मीणा को भाजपा से मैदान में उतारा, जो 50 वर्ष के हैं। शिक्षा ग्रेजुएट तक की गई। प्रोफाइल 2013 में मनोर थाना से विधायक रह चुके हैं। 2018 में चुनाव नहीं लड़े थे। संघ से जुड़े हुए हैं। इनकी पत्नी भगवती बाई 2005 से 2015 तक जिला परिषद की सदस्य रही है। क्यों मिला टिकट? पूर्व सीएम यानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खास माने जाते हैं मीणा समाज को साधने के लिए टिकट दिया गया है। और कांग्रेस से प्रमोद जैन भैया को मैदान में उतारा है, टिकट दिया गया है, जो 58 वर्ष के शिक्षा ग्रेजुएट तक की गई है। प्रोफाइल वर्तमान विधायक और वर्तमान खान एवं गोपालन विभाग के मंत्री है। इससे पहले वह साल 2008 में विधानसभा आंता से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उस समय भी PWB मंत्री रहे थे। क्यों मिला टिकट? राजनीति के साथ ही धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अपनी अलग पहचान बनाई है। पिछले चुनाव में कौन जीता? प्रमोद भैया कांग्रेस से जीते थे। 34,063 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की थी, यानी 34,063 वोटों से जीते थे। अगली विधानसभा सीट है 12 जो ऐसी सीट है, यहाँ से कांग्रेस से पानासंत मेघवाल को मैदान में उतारा है, जो 51 वर्ष के शिक्षा ग्रेजुएट तक की गई है। प्रोफाइल सादर राजनीति से सक्रिय है। राजनीति में आए 12 विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक है। 2008 में इसी सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। क्यों मिला टिकट? क्षेत्र में सक्रिय है। जिला परिषद, नगर परिषद, सहकारी समितियों के चुनाव में सक्रिय रहे। वहीं भाजपा से राधेश्याम बैरवा को मैदान में उतारा, जो 50 वर्ष के हैं, जो पानासंत मेघवाल से महज 1 साल छोटे है। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट तक की गई है। प्रोफाइल भाजपा के पुराने कार्यकर्ता है। नगर मंत्री, जिला उपाध्यक्ष और SC मोर्चा जिला अध्यक्षों के पद पर रह चुके हैं। पत्नी संतोष बैरवा 12 नगर परिषद में पार्षद है। इनका एक बेटा IPS और एक
जैन है। क्यों मिला टिकट? ऐसी सीट होने की वजह से पार्टी ने पहले से घोषित प्रत्याशी सारिक सिंह को बदलकर टिकट दिया गया। पिछले चुनाव में कौन जीता? जो पानासंद मेघवाल जीते कांग्रेस से, जो यानी 12,248 वोटों से यहाँ से जीत की थी, 12,248 वोटों से। अगली विधानसभा सीट है किशनगंज, जो एसटी सीट है। यहाँ से कांग्रेस से निर्मला सहरिया को मैदान में उतारा, जो 44 वर्ष की है, शिक्षा 8वीं पास है। प्रोफाइल किशनगंज विधानसभा से मौजूदा विधायक है, 2008 में किशनगंज से विधायक रही। पिता हीरालाल सहरिया भी इसी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके। इनकी मां इस सीट से चुनाव लड़ चुकी है। क्यों मिला टिकट? मौजूदा विधायक है, क्षेत्र में इनसे मजबूत प्रत्याशी नहीं है। वहीं भाजपा से ललित मीणा को मैदान में उतारा, जो 27 वर्ष के, शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट तक की गई है। प्रोफाइल साल 2013 से विधानसभा चुनाव जीते। इनके पिता हेमराज मीणा भी यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। हेमराज मीणा अभी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष है। क्यों मिला टिकट? शिक्षित युवा नेता के रूप में पहचान है, क्षेत्र के युवा में काफी लोकप्रिय। पिछले चुनाव में कौन जीता? निर्मला सहरिया कांग्रेस से जीते थे, जो 14,137 वोटों से यहाँ से जीती थी।